हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया एडिटोरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको रिसेंट में जो भी घटनाएं या न्यूज़ घटित हो रही है आपको उस न्यूज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखते रहे और बने रहे। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल कर रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो हाल ही में दूसरे देशों की यात्रा पर है, जिसमें वो अभी फ़िलहाल के अंदर 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच घाना, त्रिनाद, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा पर थे। तो सबसे पहले इन देशों को हम देखते हैं कि ये देश कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो इन देशों में जो घाना का लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो घाना है आपको इस एरिया का दिखाई देगा, ठीक है। घाना के जस्ट बाद हम बात करेंगे त्रिनाद और टोबैगो। तो त्रिनाद और टोबैगो का लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका का ही पार्ट है। फिर ब्राज़ील और नेक्स्ट हमारा है नामीबिया। तो नामीबिया का लोकेशन आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इन देशों में भारत के जो प्रधानमंत्री है और यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो घाना गए, घाना से वो फिर कहाँ गए, फिर उसके बाद वो फिर घाना से वो त्रिनाद और टोबैगो गए। फिर त्रिनाद टोबैगो से अर्जेंटीना, फिर देन अर्जेंटीना से अब ब्राज़ील। ब्राज़ील में ब्रिक्स का समिट हो रहा था, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट के बारे में भी हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ब्रिक्स समिट होता है, क्या है। फिर हम देखेंगे कि ब्रिक्स समिट इंडिया का उसका मेंबर कब बना और इस साल की उसकी क्या थीम वगैरह थी, उसको देखेंगे। फिर वो ब्राज़ील से समिट होने के उपरांत वो भारत से दोबारा साउथ अफ्रीकन कंट्री के अंदर नामीबिया पर भी आते हैं। और नामीबिया के अंदर आपको पता है कि इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री नामीबिया से हमारे कंट्री के अंदर जो लायंस वगैरह चाहे चीता को भी वहाँ से इम्पोर्ट किए थे। तो हम देखते हैं, तो जब भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों की यात्रा पर थे तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, जो ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है, उससे नवाजा है। फिर हम बात करेंगे त्रिनाद और टोबैगो की। वहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, इनसे नवाजा गया है। देन तीसरा जो है नामीबिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएट वेल्थिसिया मिराबिलिस, इस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो देखते हैं कि आखिर में ब्रिक्स जब ये ब्राज़ील गए तो ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स का मीटिंग था, ब्रिक्स का समिट था। तो ब्रिक्स जानते हैं क्या होता है। तो ब्रिक्स का जो मीटिंग था वो 6 से 7 जुलाई का था और स्थान था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील के अंदर थी। इसका थीम था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। मुख्य तौर पे ये एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध, शांति के लिए ईरान पर हमला जो हो रहा है उस पर, यूनाइटेड नेशन में कुछ सुधार वगैरह है उन पर, जलवायु के लिए और आतंकवाद में चीज़ें, आतंकवाद, इसकी निंदा, इस पे जोर दिया गया है, ठीक है। और इस समिट के अंदर जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके जगह पर जो चाइना के प्रधानमंत्री है लिंग कियांग, वो ब्रिक्स में चीन का प्रतिनिधित्व किया है। और जो रूस के व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स में भाग लिया था। तो वर्तमान में हम बात करेंगे, तो वर्तमान में ब्रिक्स के अंदर 10 कंट्री है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ब्रिक्स के इतिहास को देखते हैं। तो ब्रिक्स के इतिहास करते हैं। 2001 में सबसे पहले VRIC, जिसमें 4 ही कंट्री थे, जिम ओ'नील द्वारा सुझाया गया था, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। फिर 2009 के अंदर जो रसिया है वो रसिया के अंदर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। फिर 2010 के अंदर जो साउथ अफ्रीका है इसमें शामिल होता है। और 2025 की बात करें तो इसमें 2024-25 के अंदर इसमें 5 नए देश जुड़ते हैं, जिसमें से मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से तो ये जो ग्रुप है वो दुनिया का लगभग 43% जीडीपी का 43% और जीडीपी का 30% जो योगदान वगैरह रखता है। और ये वैश्विक मंच एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। तो ब्रिक्स की जो उत्पत्ति है 2001 में हुई थी, जब ब्रिक्स जिसकी अर्थ जो शास्त्री थे जिम ओ'नील के द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले BRIC शब्द को गढ़ा, जिसमें ब्राज़ील है, रूस, भारत और चाइना को अर्थव्यवस्था को उस समय शामिल किया गया था। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। आप प्लीज़
कमेंट करके आपको बताइएगा कि वीडियो का जो भी पार्ट आपको गलत लगा हम उसमें ट्राई करेंगे कि इसको सुधार किया जाए। ठीक है, अब प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों से। आने वाली जितनी भी न्यूज़ हैं हम इस न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।